हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। जैसे कि हम लोग कक्षा 10 का मैथ का डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 3D पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3 से के सभी क्वेश्चन को हल करवाया था पिछली वीडियो में, तो आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3D के पहले क्वेश्चन से हल करेंगे। इसमें निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब इसमें हमको समीकरण को हल करना है। हम इसको या तो विलोपन विधि से हल करें या तो प्रतिस्थापन विधि से, चाहे जिस विधि से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जैसा कि हमको दिया गया है 3x + y = 19 और हमको दिया 4x - 3y = 8 है। हमको पहला क्वेश्चन मतलब दिया गया है 2 ठो। अब इसको हमको हल करना है। तो यहाँ से देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, इसको 2। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 19 - 3x। 3x की तरफ प्रतिस्थापन कर दिए हैं। तो जब इसको हल करेंगे यहाँ से, तो इसमें y का मान रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 4x है, 4x हो गया -3 और y का मान 19 - 3x है। तो 19 - 3x = 8 हो गया। अब यहाँ से 4x माइनस इसका इसमें गुणा होगा -3 का, तो -57 हो जाएगा। इसमें माइनस से गुणा होगा तो माइनस में प्लस 3 का 9x = 8 हो गया। अब यहाँ से 9 और 4 जुड़ जाएगा 13x हो जाएगा, और 8 -57 इधर आएगा तो प्लस का 57, तो 13x बराबर, इसको हम जोड़ लेंगे तो 65 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमको 5 प्राप्त हो गया, क्योंकि 13 से 5 बार में कट जाएगा। इधर आप इधर लेके भाग दे सकते हैं 13 का, तो 5 आ जाएगा। तो x बराबर 5 हो गया। अब इसी x का मान y बराबर 19 - 3x में रखने पर, जब x का मान हम 19 - 3x में रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 19 - 3 × x का मान 5, यानी कि 3 × 5 = 15। तो y का मान हमको यहाँ से 4 प्राप्त हो गया। x का मान 5 और y का मान 4। यदि आपको लगता है कि हमारा उत्तर गलत है तो आप इस दोनों मान को इस दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो यानी कि आपका तब उत्तर सही है। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 6x + 3y = 6xy और 2x + 4y = 5xy। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है 6x + 3y = 6xy और 2x + 4y = 5xy। इसको हम लोग 2 विधि से हल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में इस तरह क्वेश्चन को हल करवाया था। इसको हम लोग हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग हल करने से पहले अब दोनों पक्षों में xy का भाग दे देंगे दोनों इक्वेशन में। तो 6x + 3y/xy हो गया, यहाँ से 6xy बटे xy हो गया। समीकरण 1 हो गया इसको। अब इसमें क्या है 2x + 4y, इसको बटे xy कर देंगे, 5xy/xy। समीकरण नंबर 2, मतलब दोनों पक्षों में xy से मैंने भाग दे दिया। अब यहाँ से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं। 6x बटे xy हो गया और 3y बटे xy हो गया, और यहाँ से xy कट जाएगा तो यहाँ से 6 प्राप्त होगा। समीकरण 3 बना लेते हैं इसको। यहाँ 2x बटे xy हो गया, 4y बटे xy, और xy से xy कट जाएगा तो 5 हो गया। समीकरण 4 हो गया। अब इसको हम लोग x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ से भी x से x कट जाएगा और y से y। तो यहाँ सिंपल क्या हमारा हो गया 6/y + 3/x = 6, और इसके नीचे लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं 2/y + 4/x = 5। अब देखिए यहाँ पे 1/y का गुणांक 6 है, यहाँ पे 1/y का गुणांक 2 है। अगर इसमें हम लोग 3 का गुणा कर देंगे पूरे में तो हमारा इन दोनों गुणांक y के बराबर हो जाएगा। तो इसको इस समीकरण में हम लोग 3 से गुणा करने पर, इसमें 3 से गुणा करेंगे जब, तो 3 दूना 6/y हो गया, प्लस 4 3 12/x हो गया, बराबर 5 3 15।
इसको घटा देंगे, माइनस 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 तो घट जाएगा 3/x माइनस 12/x बराबर 6 माइनस 15 हो गया। अब इसको घटा लेते हैं, 3 में से 12 जाएगा तो -9/x हो गया, यहाँ से भी -9 हो गया। अब इसको हम आगे लिख लेते हैं, -9 से -9 कट जाएगा तो x बराबर हमको 1 प्राप्त होगा। अब इसी x का मान हम लोग किसी समीकरण नंबर इसी में रख देंगे। x का मान समीकरण नंबर 3 या 4 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा यही है, तो सॉरी दिख नहीं रहा, तो x का मान इसी समीकरण में रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, समीकरण लिख लेते हैं पहले नीचे, 6/y + 3/x बराबर 6 है। इसी में x बराबर 1 रखेंगे, जब x बराबर 1 रखेंगे तो 6/y बराबर 6 माइनस ये इधर का माइनस हो जाएगा, 3/1 यानी कि 3, तो 6/y बराबर 3 हो गया। 3 गुणा कर लेते हैं, 3y बराबर 6, y बराबर 6/3 यानी कि 2, मतलब y का मान हमको 2 प्राप्त हुआ और x का मान 1। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, a + b इंटू x प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab और a + b x माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर ab। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो a + b बराबर आप कुछ मान लेकर उससे हल कर सकते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, a + b x प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab और यहाँ पे है a + b x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, a माइनस बी वाई बराबर ab। समीकरण नंबर 1 होगा। समीकरण नंबर 2, अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो y का गुणांक a माइनस बी है, यहाँ पे भी a माइनस बी है, यहाँ पे +b दोनों गुणांक समान है, जिसको हम जोड़ देते हैं तो हमको ये वाला पोर्शन कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का है तो पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ a + b इंटू एक्स बराबर 2ab और ab कितना हो गया, 3ab। अब यहाँ से जब हम x का मान निकालते हैं तो 3ab/2 ब्रैकेट में a + b हमको मान x का प्राप्त हो गया। यहाँ से मतलब 26 को तरह क्वेश्चन में हमको मान x का मान a और b या जो अचर दिया रहेगा उसके पदों में प्राप्त होगा। अब इसी x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब x का मान समीकरण जहाँ x वहाँ पे हम 3ab/2 इंटू ब्रैकेट में a + b रखेंगे। तो पहला क्या है, a + b इंटू एक्स है। अब x का मान क्या हो जाएगा, 3ab/2 कोष्टक में a + b प्लस a माइनस b इंटू वाई बराबर 2ab हो गया। अब देखिए a b से मतलब a + b से a + b कट गया, अब यहाँ 3/2ab है और इधर जाएगा तो पक्षांतरों के माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या हमारे पास, a माइनस बी वाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी वाई बचा और राइट हैंड साइड में क्या है, 2ab। अब इधर से 3ab/2 जो हमारा 3ab/2 है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको हम हल जब करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं, तो वहाँ कितना हो जाएगा, a माइनस बी वाई बराबर 2 दूना 4 माइनस 3 यानी कि ए बी बचा, 4 में से 3 गया तो 1ab यानी कि ab/2। तो यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे, y का मान कितना हो जाएगा, ab/2 तो है यहाँ से गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो हमारा y का मान प्राप्त हो गया। y का मान यहाँ से ab/2 इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है और यहाँ पे a माइनस बी का गुणा है तो इधर आके a माइनस बी का भाग हो जाएगा, तो हमारा y का मान प्राप्त हो गया। और x का मान हमको 3ab/2 कोष्टक में प्लस b और y का मान ab/2 कोष्टक में a माइनस बी। अब इसे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, x/a बराबर y/b और ax + by बराबर a² + b²। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है, x/a = y/b और ax + b बराबर a² + b², तो क्वेश्चन दिया गया है हमको। तब यहाँ से हम इसको प्रतिस्थापन भी हल करेंगे, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तिरक गुणा कर लेते हैं तो bx हो जाएगा और ay, मतलब इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तिरक गुणा करिए। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे
तो ए वाई बटे बी हो गया। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं और इसी समीकरण 1 में एक्स का मान ए वाई बटे बी रखेंगे। समीकरण 1 में एक्स बराबर ए वाई बटे बी रखने पर अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए वाई बटे बी रखेंगे। तो ए और एक्स का मान ए वाई बटे बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब जब यहाँ से इसको हम हल करेंगे हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको हम वाई दोनों में देखिए कॉमन है तो वाई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए वाई, अब इसको हम हल कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे अगर बी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो ए स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपस में दोनों कट जाएंगे, तो हमारा क्या बचा वाई बटे बी बराबर 1, तो वाई बराबर बी हमको प्राप्त हुआ। तो वाई बराबर बी हो गया, तो इसी वाई का मान समीकरण इस मतलब इस वाले एक्स में रखेंगे। इसको हम लोग समीकरण 2 कर लेते हैं। वाई बराबर बी समीकरण 2 में रखने पर, जब वाई बराबर बी समीकरण 2 में रखेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू वाई का मान कितना है बी बटे बी है, तो बी से बी कट गया तो एक्स का मान हमको ए प्राप्त हुआ। तो मतलब एक्स का मान इस समीकरण में हमको ए प्राप्त हुआ और वाई का मान बी, जो कि हमारा आंसर है। अब इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, पी एक्स माइनस क्यू वाई बराबर पी प्लस क्यू। सेम एकदम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू दिया है और हमको दिया है क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर हमको दे दिया है पी प्लस क्यू। अब यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन है, पहला पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, दूसरा है क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स गुणांक पी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे वाई गुणांक क्यू है, यहाँ पे पी, यहाँ पे मतलब कोई गुणांक बराबर नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, एक्स का गुणांक बराबर कर लेते हैं दोनों में। समीकरण 2 है। अब यदि हम एक में, मैंने आपको बताया था कि ये गुणांक मतलब इसके गुणांक के मतलब गुणा इस वाले इक्वेशन में करेंगे और इसके गुणांक के इस वाले इक्वेशन में करेंगे। अगर हमको एक्स के गुणांक को बराबर करना है तो, अगर वाई के गुणांक को बराबर करना है तो वाई वाले मतलब गुणांक क्यू के गुणा इसमें करेंगे और इसके गुणांक पी के गुणा इसमें करेंगे, तो वाई के गुणांक बराबर होगा। तो हम लोग इसके गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में क्यू से और समीकरण 2 में पी से गुणा करेंगे। जब इसका गुणा कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू एक्स, इसमें गुणा होगा पी क्यू का, तो पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई बराबर क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर। इसमें जब गुणा होगा तो क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर। अब पी का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू एक्स माइनस, अब इसमें जब गुणा होगा तो पी स्क्वायर वाई बराबर इसका इसमें होगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ये हमको इसमें गुणा कर लिए। अब इसको हम लोग घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसमें से घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई, क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई बराबर, अब देखिए पहले इसको लिखेंगे क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये माइनस क्या है, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ देखिए पी क्यू या क्यू पी, ये क्यू पी, ये माइनस का प्लस का तो कट जाएगा। तो यहाँ से हम वाई जब कॉमन ले लेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बचा। अब जब यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा सब कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे -1 तो दोनों चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर से क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर कट गया तो वाई का मान -1 हो गया। आप इसको वाई बराबर -1 ब्रैकेट में
क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से भाग देख सकते हैं तो एक ही आएगा, दोनों कट जाएगा। यहाँ से हमको y का मान -1 प्राप्त हुआ। अब इसी y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम y का मान समीकरण जब 1 में रखेंगे, इस y का मान जहाँ y बराबर -1 आया तो समीकरण उतार लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। तो पी एक्स अब प्लस क्यू इंटू वाई का मान -1 बराबर पी माइनस क्यू हो गया। यहाँ से पी एक्स प्लस, अब चूँकि ये माइनस का क्यू हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा माइनस का क्यू हो जाएगा बराबर पी माइनस क्यू। अब यहाँ से पी एक्स बराबर पी माइनस क्यू इधर है, अब इसको जब पक्षांतर कर देते हैं प्लस का क्यू हो जाएगा। अब ये माइनस क्यू प्लस क्यू 0 हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर पी बटे पी बराबर 1। तो एक्स का मान हमको यहाँ से 1 प्राप्त हुआ, वाई का मान -1 और एक्स का मान 1 हमको प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। x अपॉन ए प्लस x अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2। इसको हम लिख लेते हैं, फिर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमको, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर ए प्लस बी और एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक ए है और यहाँ पे एक्स का गुणांक ए स्क्वायर है। तब यदि हम इसमें क्या करें कि एक्स का गुणांक यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम 1/a का गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको हम घटा के हल कर लेंगे। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में 1/a से गुणा करने पर, तो समीकरण में 1/a से गुणा करेंगे तो x/a प्लस y/b बराबर a प्लस बी है। अब इधर भी 1/a से गुणा कर दिए और इधर भी 1/a, क्योंकि दोनों पक्षों में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों कट जाएगा। अगर कॉमन लेकर काटेंगे तो मतलब कोई भी गणित में हम संक्रिया करते हैं तो दोनों पक्षों में करते हैं, या तो अंश और हर में करेंगे या तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, राइट हैंड साइड दोनों बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए बी, हर में गुणा हो जाएगा ए सबका बराबर ए प्लस बी अपॉन ए। अब समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 को भी यहाँ लिख लेते हैं, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2 है। इसको हम हल कर लेते हैं, घटा लेते हैं तो ये माइनस, ए भी माइनस और ए भी माइनस, अभी घट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, वाई अपॉन ए बी माइनस, अभी माइनस का हो गया वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस का 2। अभी बचा, इसको हम हल कर लेते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा इसका एलसीएम ले लेते हैं ए बी स्क्वायर। अब एलसीएम हमारा ए बी स्क्वायर आएगा तो यहाँ से हम बचेगा क्या, जब इसको इसमें भाग देंगे ए बी का, नीचे यहाँ भाग देंगे तो हमारा बी बचेगा, बी से वाई गुणा करेंगे तो बी वाई माइनस, अब यहाँ कितने का बचेगा, बी स्क्वायर से भाग देंगे इसमें तो बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ए बढ़ जाएगा तो ए से गुणा इसमें ए वाई बराबर, अब यहाँ करेंगे जब ए प्लस बी तो है, अब इसका तीटा गुणा आप कर लेंगे -2a बटे ए कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए से हमारा ए कट जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, b माइनस ए बच्चा बराबर, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये प्लस का a है माइनस का a है तो बचेगा कितना, माइनस का a और प्लस का b, और नीचे हमारा क्या बचा, b स्क्वायर, क्योंकि नीचे हमारा बी स्क्वायर बचा था, ये तो कट गया था पहले। अब देखिए बी माइनस ए यहाँ पे भी है, बी माइनस ए यहाँ पे भी है, दोनों ए भी कट जाएगा तो इसका थीटा गुणा इधर कर लेंगे बी स्क्वायर का। तो यहाँ से हमको वाई का मान बी स्क्वायर मिला, वाई का मान बी स्क्वायर। अब इसी वाई का मान हम लोग किस समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। वाई का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए बी प्लस ए प्लस बी, तो y बराबर बी स्क्वायर है, y बराबर कितना आया था हमारा बी स्क्वायर, जहाँ y
जहाँ वाई है वहाँ पे हम बी स्क्वायर रखेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा हमारा एक्स अपान ए प्लस वाई का मान बी स्क्वायर बटे बी बराबर ए प्लस बी। एक बी से एक भी कट गया तो एक्स अपान ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी। हम बी को इधर पक्षांतर कर लेंगे, एक्स अपान ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये बी इधर का माइनस का, तो बी से बी कट जाएगा। तो यहाँ से एक्स अपान ए बराबर ए बचा तीन गुणा कर लेंगे तो एक्स बराबर ए स्क्वायर। तो मतलब हमको वाई का मान बी स्क्वायर, एक्स का मान ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये हमारा समीकरण का उत्तर है। इसमें क्वेश्चन में अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें आप लोग गुणांक को बराबर करके हल करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पहला होमवर्क क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 2x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 2, एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी बराबर 4। इसमें देखिए वाई अपान बी को दोनों गुणांक बराबर सीधे जोड़ देंगे तो एक्स का मान प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन के हम लोग होमवर्क करेंगे। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12, 1/3x माइनस 1/7y बराबर 8। इसको हम लोग हल लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12 और दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 1/3x माइनस 3/7y बराबर 8। ये हमको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग 1/x बराबर a मान लेते हैं और 1/y बराबर b मान लेते हैं ताकि हमको हल करने में आसानी हो। तो 1/x की जगह a रखेंगे तो a बटे 5 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही b बटे 6 हो जाएगा बराबर 12। यहाँ पे a बटे 3 माइनस 3 बटे 7 b बराबर 8, क्योंकि यहाँ 1 बटे वाला गुणांक 3 बटे 7 है तो लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे एक का गुणांक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो हम ऐसा क्या गुणा करें कि दोनों गुणांक यहाँ बराबर हो जाए। तो अगर हम समीकरण नंबर इसको 1 बनाते हैं और समीकरण नंबर 2, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में, मतलब 1 में जब गुणा करना है तो इसके गुणांक करेंगे समीकरण 2 के, तो 1/3 का तथा समीकरण 2 में 1/5 का गुणा करने पर। जैसे समीकरण 2 में करना है तो इसके गुणांक 1/5 का करेंगे इसमें, और समीकरण 1 में करना है तो इसके गुणांक 1/3 का करेंगे इसमें। तो जब समीकरण 1 में 1/3 का करेंगे तो 1/3 से जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा a/15 हो गया, प्लस b/18 हो जाएगा बराबर। जब 12 को 1/3 से गुणा करेंगे, 12 गुणे यहाँ कर लेते हैं 12 गुणे 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ बराबर 4 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसमें अब हम समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 में 1/5 से गुणा करना है तो उसको कर लेते हैं। जब 1/5 से करेंगे तो 1/15 हो जाएगा, 1/15, और इसमें जब करेंगे तो माइनस 3b/7/35, 3b/35 बराबर 8/5। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब यहाँ से अगर हम दोनों समीकरण को घटा लेते हैं, ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, तो ये दोनों कट जाएगा, माइनस का प्लस का दोनों कैंसिल हो गया। अब बचेगा b/18 और प्लस 3b/35, b/18 और 3b/35। यहाँ लिख लेते हैं b/18 प्लस 3b/35 हो गया बराबर कितना हो जाएगा 4 में से 8/5 को घटाना। अब देखिए आगे इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पे अगर दो भिन्न अगर हमको दिया गया है तो उसको हम लोग एक ऐसे तरीके से भी हल कर सकते हैं। 2/3 प्लस 4/2 दिया गया है तो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो 2 दूना 4 हो गया, प्लस 3 4 तिहाई 12/3 दूना 6, मतलब इसको हम लोग ऐसे तीसरा गुणा करके हर का गुणा करके लिखते हैं। तीसरी बार इसको भी करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे b का 35 में, तो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं 35 भी हो जाएगा और प्लस अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 तिया 54 भी हो जाएगा बटे अब 18 गुणे 35, उसको ऐसे ही रहने देते हैं बराबर। ऐसे इसको भी कर लेते हैं, 5 चौक का 20 में से 8 जाएगा 12/5 हो गया, 12/5। अब देखिए यहाँ पे
5 से 35 7 बार में कट जाएगा। अब इसको हम लोग 8 गुणे 7 18 गुणे 7 है और इसका इधर गुणा कर लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 35 भी प्लस 54 भी कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 5 4 9 5 3 8 बी बराबर 12 गुणे 18 गुणे 7 हो गया। अब इसको हम लोग बी का जब इधर पक्षांतर का मतलब सॉरी यहाँ गुणा भाग करेंगे तो 12 गुणे 18 गुणे 7 बटे 89। अब यहाँ से हम लोग और सरल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये किसी अंक से कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग उससे गुणा कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1512 बटे 89। इसको आप लोग रफ्कार करके गुणा करेंगे तो 1512 बटे 89 प्राप्त होगा। अब ये बी का मान है। अब ये बी का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जब इसमें मतलब इसमें या इसमें 2 में 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमको यहाँ से ए का मान कितना प्राप्त होगा, आप लोग उसको हल कर लीजिएगा इसका मान रख के। तो कैलकुलेटिव हो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ जब हल करेंगे तो ए का मान हम कितना प्राप्त होगा, ए का मान प्राप्त होगा 4080 बटे 89। हमको ए का मान प्राप्त हुआ, ए का मान इतना प्राप्त हुआ और बी का मान इतना प्राप्त हुआ। जबकि मैंने ए और बी को माना क्या था, 1/x और 1/y। अब इसको हम लोग देख लेते हैं अगले पन्ने पे। ये हमको मान प्राप्त हुआ था और मैंने 1/x बराबर ए माना था। तब यहाँ पर रखेंगे हम लोग मान 1/x बराबर ए का मान कितना है 4080 बटे 89 और बी का मान सॉरी 1/, यहाँ पे 1/y रहेगा, इसको मैंने बी माना था। तो 1/y का मान कितना हो जाएगा 1512 बटे 89 हो गया। जब हम तिरक गुणा करेंगे तो x का मान हमको 89 बटे 4080 और y का मान हमको मिलेगा 1512 89 बटे 1512। हमको दोनों मान x और y के प्राप्त हो गए। आप लोग पीछे के जो कैलकुलेशन है उसको हल कर लीजिएगा। अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग उसको हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर -1/8। इसको हम हल कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमको 2 क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग 1/3x प्लस वाई बराबर 3x प्लस इसके बराबर ये मान लेते हैं, 1/3x माइनस वाई इसके बराबर b मान लेते हैं। इसका मान हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे जब, तो हमको a प्लस बी बराबर 3/4 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जब इसको रखेंगे यहाँ पे a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8। अब देखिए यहाँ पे दोनों में नीचे हर में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो a माइनस बी और 1/2 कर लेंगे इधर और -1/8। इसको 2 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, तो यानी कि a माइनस बी बराबर हमको -1/4 प्राप्त हुआ। तो बस यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी बराबर -1/4। अब देखिए यहाँ पे दोनों में गुणांक समान है तो दोनों को जोड़ने पर b कट जाएगा, तो हमको 2a प्राप्त होगा। 2a बराबर 3/4। अब इसको जोड़े हैं जो कि माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा 1/4 बराबर 2/4। यहाँ से 2a बराबर 2/4 हो गया, 2 कट गया तो a का मान 1/4 हो गया। अब इसी a का मान इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, समीकरण 2। अब a का मान समीकरण 1 में, जब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग 1/4 प्लस b बराबर 3/4। इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, b बराबर 3/4 माइनस 1/4। हर समान है, अंश कट जाएगा 2/4। तो b का मान 1/2 प्राप्त हुआ। यहाँ से a का मान 1/4 और b का मान
1/2 प्राप्त होगा। अब इसी मैंने ए और बी को क्या माना था, 1/3x + y बराबर a, 1/3x - y बराबर b। अब इसमें रख देते हैं इसका मान हम लोग, 1/3x + y बराबर a का मान कितना है 1/4, 1/3x + y 3x - y बराबर b था, b का मान 1/2। अब इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं। जब तिर्यक गुणा कर लेंगे यहाँ से करेंगे तो 3x + y का इधर करेंगे बराबर 4, समीकरण नंबर 2 3 हो गया। इसका जब इधर करेंगे 3x - y बराबर 2, समीकरण नंबर 4। अब इसको हम लोग जब हल करेंगे तो हमारा x और y का माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी y का गुणांक समान है, x का भी, अगर इसको जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, तो 3 3 6x बराबर 6, 4 2 6। तो यहाँ से जब x को हल करेंगे तो x बराबर 1 आ गया। अब इसी x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, इसी x का मान इस समीकरण 3 में रखेंगे, तो 3 × 1 + y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1, तो y बराबर भी 1 हमको प्राप्त होगा, x बराबर 1 और y बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 5 क्वेश्चन हम लोग कल वाले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।